Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. और इस बार मैं फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे आफ्टर अ वेरी हैवी स्नो स्टॉर्म हम वीकेंड पे कहीं घूमने जाने को रेडी थे। सुबह सुबह घर से निकलते ही हमें एक प्लेन दिख गया क्योंकि एयरपोर्ट आई थिंक हमारे घर के काफ़ी पास है। एंड देखिए आप कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी थी। उसके साथ साथ नेक्स्ट डे मॉर्निंग इतना तेज़ धूप भी निकल गई थी, सूरज निकल आया था। तो इस टाइम पे जो स्नो होती है वो बहुत जल्दी आइस में कन्वर्ट हो जाती है और फिर बहुत स्लिपरी हो जाती हैं रोड्स और साइड वॉक्स जो भी होती हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एनीवेज हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बेसिकली बच्चे बहुत बोर हो चुके थे और उनको कॉस्को, वॉलमार्ट, आइकिया इन सब जगह जा जाके दे वो बोर्ड और उनको कहीं अच्छी जगह जाना था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो इनको कोआला किड्स लेकर जाते हैं। तो कोआला किड्स एक प्ले एरिया है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। दो गिरी का भी थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा ऑफ द प्लेस लग रहा था, बट स्टिल सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पर टिकट काउंटर पर टिकट की बात हो रही है एंट्री की, एंड इधर आगव और रायना ये दोनों कैंडीज इन सबको देख रहे हैं। तो कोआला किड्स एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है ब्रैम्पटन में जहाँ पे बच्चे जाना बहुत पसंद करते हैं। आपको मैं अंदर से भी दिखाऊंगी कितना बड़ा है और कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के करने के लिए। प्लस यहाँ पे कुछ प्राइवेट रूम्स भी बनाए गए हैं जो कि आप अगर आपको अपने बच्चे की कोई बर्थडे पार्टी करनी है या समथिंग लाइक दैट, तो आप उनको बुकिंग कर कर वहाँ पे आप फूड वगैरह दे सकते हैं, बच्चों को पार्टी कर सकते हैं, केक कट कर सकते हैं, उस एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद बच्चे बाहर आकर खेल सकते हैं। तो ऐसी जगह पे आके मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जो यहाँ पे सारी राइड्स होती हैं या स्विंग्स होती हैं या जो भी टॉयज होते हैं सब किड्स फ्रेंडली होते हैं, बेबी प्रूफ होते हैं। बच्चों को चोट वोट लगने की टेंशन नहीं होती है। दो यू हैव टू कीप अ वॉच, आपको सुपरविजन करनी पड़ती है, बट स्टिल बच्चे सेफ होते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बस अभी हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं और सबसे पहले आगव और रायना ऊपर चढ़ गए हैं। तो ये ऊपर नीचे बहुत सारी ऐसे राइड्स होती हैं, स्लाइड हो गई, यहाँ से चढ़ के उधर निकल जाओ। फिर एक ये एरिया बनाया था जहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज थे स्पेशली फॉर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स। तो उनके लिए भी काफ़ी एंटरटेनिंग होता है। छोटे छोटे बच्चे जो ज़्यादा स्लाइड्स या बाकी झूले वूले नहीं ले सकते तो वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं इन टॉयज़ के साथ। तो आगव को वैसे भी ये टॉयज़ देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत दिन के बाद उसे टॉयज़ ऐसे दिख रहे थे। उसके सब टॉयज़ इंडिया में रह गए हैं, हम लोग अपने साथ नहीं लेकर आ पाए क्योंकि बहुत सारा सामान होता है। एंड हमने सोचा यहीं आकर न्यू टॉयज़ परचेज़ करेंगे उसके लिए। तो जैसे ही हम लोग अपना न्यू घर ले लेंगे तो हम और टॉयज़ परचेज़ करेंगे। थोड़े बहुत हमने ले लिए हैं, बट एनी हाउ आगव को बहुत मज़ा आ रहा था। उसके स्कूल में भी इंडिया में बहुत सारे टॉयज़ थे तो बहुत एंजॉय करता था। और यहाँ पे बहुत बड़ी स्लाइड थी, हम सब ने इसको बारी बारी से लिया था। अभी ये रायना आई है एंड देन फिर गिरिक आएगा। और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार स्लाइड थी ये, बच्चे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं। एंड बहुत अच्छी बात थी कि इन्होंने आगे ना ये मैट्रेसेस गद्दे रखे हुए थे कि स्लाइड से अगर बच्चा ज़ोर से भी आ जाता है तो इस पे गिरता नहीं है, बच जाता है। और मेरी तो इसी ने ही हाथ पैर बचाए थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं उड़ती हुई आई थी। बट यहाँ पे गिरिक रायना भी बीइंग दी दी एल्डर किड्स, तो उन्होंने आगव का भी बहुत ध्यान रखा। आगव कहाँ जा रहा है, रायना तो ऑल द टाइम उसके साथ घूम रही थी, उसका ध्यान रख रही थी। और गिरिक भी दोनों का ध्यान रखा था क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे कोई बॉल पूल भी है, बॉल एरिया में भी जाकर आगव बहुत मजे करता है। और अलग अलग बच्चों को देख के अब उसे ये जब से वो इंडिया में स्कूल जाने लगा उसके बाद से ही स्टार्टेड डूइंग दिस कि ही वांट्स टू प्ले विद अदर किड्स। तो ये पूछता है कि मैं उस बच्चे के साथ खेल लूँ या मैं इधर चले जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो बस यहाँ पे बॉल पूल में आ गया है। यहाँ पे बॉल्स के साथ थोड़ा बहुत खेल कर फिर इधर उधर आगे चल देगा। तो बच्चों के लिए तो काफ़ी बड़ी, काफ़ी ओपन एरिया था। बच्चे बोर नहीं हो सकते हैं। हम लोग अराउंड 2-2.5 घंटे तो हम वहाँ रहे थे एंड फिर भी बच्चों का मन नहीं था आने का, बट हमने बोला कि चलो अब थक गए हैं, चलते हैं।
और बस इसी तरह आपको पता ही नहीं लगेगा, वंस यू गेट इन यू डोंट गेट टू नो कि क्या टाइम हो गया, कितना टाइम लग गया। और अगर 2-4 बच्चे आपके साथ है तो उनका तो बेस्ट टाइम होता है ऑफ द डे। आगव कभी इधर कभी उधर, एंड एक बार तो ये एकदम टॉप पे चढ़ गया था, जो कि काफी ऊपर था, अकेला टॉप पे था। तो बच्चों के साथ सुपरविजन थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ती है। उसके बाद जो ऐसी वाली राइडर्स होते हैं, कार और स्कूटर और ये सब चीज़ें भी वहाँ पे थी, तो आगव बस थोड़ा बहुत इसमें राइड किया। देन ऐसे वाले टॉयज ना जो इंडिया में प्ले एरियाज होते हैं उनमें भी होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बस बच्चों को ये चीज़ें ही अच्छी लगती है, इसलिए ये चीज़ें चलती हैं। तो ये वाली भी एक गेम थी जिसमें बॉल्स डालनी होती थी, एंड आगो वांटेड कि मुझे वो बॉल दे दो। तो बस ये बॉल्स को आई थिंक टप्पा कर करके उस जोकर के उसमें डालना था, समथिंग लाइक दैट। एंड हेलीकॉप्टर में उसको बैठना था। तो इस तरह से बच्चे पूरा टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ऐसे एरियाज मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं रादर देन जिनमें वो कंसोल वाली गेम्स होती हैं। इनमें बच्चे खेलते हैं, थोड़ा इधर कूद लिया उधर कूद लिया, स्लाइड्स ले ली, इसमें चढ़ गए उसमें उतर गए। तो आगव भी इनको ज़्यादा एंजॉय करता है। एट द एंड ऑफ द डे बच्चे अच्छे से थक भी जाते हैं खेल वेल कर, खाना वाना खा के मज़े से सो जाते हैं। जो कंसोल वाली गेम्स होती है ना, उनमें मुझे इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक तो वहाँ पे शोर बहुत होता है, एक तो बच्चों का शोर प्लस उन कंसोल गेम्स का शोर इतना होता है। और पेरेंट्स के लिए तो वो बोरिंग होते हैं। यहाँ पे तो यू कैन स्टिल वॉच योर चाइल्ड क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। वहाँ पे तो वो गेम्स ही खेल रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है बच्चों की। एनी हाउ हमें बीच में बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी, तो पिज़्ज़ा लाया गया और हम सब ने मज़े से पिज़्ज़ा खाया। तो पिज़्ज़ा नोवा से पिज़्ज़ा लाए थे, एंड बहुत अच्छा बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा था, बहुत मज़ा आया। और फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद हम सब ने सोचा चलो हम भी एक एक बार स्लाइड पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जीजू और वानी वो दोनों स्लाइड से आ रहे हैं। मैं तो पता नहीं, मतलब इन लोगों ने तो फिर भी बहुत इजीली कर लिया। और बच्चे तो बहुत ही मज़े से करते हैं, कभी फास्ट कभी स्लो। मुझे देखिएगा, मैं अभी उड़ती हुई आऊँगी। आई वॉज़न्ट एबल टू कंट्रोल माई स्पीड। और जीजू ने ही वीडियो कैप्चर करी थी। मैं काफ़ी आगे तक आ गई, उड़ती हुई आगे गिरी थी। और ये आप गिरिक को देखो, कभी उल्टा कभी सीधा कभी कैसे, और बाकी सब बच्चे भी ऐसे। एनी विच वेज, कोई भी डायरेक्शन जिसमें वो चाहते हैं, लेट कर उठ कर, हर तरह से बच्चे कर पा रहे थे, उनको कुछ नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कर रही थी और मैं तो उड़ती हुई आई थी। ये जीजू भी आगव के साथ उड़ते हुए आए थोड़े से। बस इसी तरह से हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े आए। और अगर आप कभी कहीं आसपास ब्रैम्पटन में रहते हैं और किसी जगह बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, सो एज कि बच्चों को मज़ा आए, तो आपको कोआला किड्स ज़रूर जाना चाहिए। इसकी टिकट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉमिनल चार्जेस हैं। और इसकी टिकट आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो या फिर आप इन पर्सन जाके वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है तो आप पूरा कोआला किड्स भी बुक कर सकते हो फॉर अ प्राइवेट पार्टी, या फिर एज पर दी नंबर ऑफ गेस्ट लिस्ट आप उसकी बुकिंग उसके हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे सब बारी बारी से स्लाइड ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। एंड ये जो गद्दे थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। बच्चे अपनी स्पीड बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, बट हम बड़े लोग हम इतना नहीं कर पाते हैं। ये आयुष और जीजू टेस्टिंग कर रहे हैं कौन सा गद्दा बढ़िया है कौन सा खराब है। बट सबने, बच्चों ने बड़ों ने सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बस इसके बाद फिर हम लोग घर चले गए, रिलैक्स किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक्ड इट देन डू गिव इट अ बिग thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.